हरे कृष्णा। गणपति बप्पा मोरया। सुबह सुबह की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक। और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग से टारो भी लेंगे, साथ ही साथ देखेंगे ओरेकल मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में हार्ट भी सेंड कर सकते हैं। अमित के सुबह के रूटीन में उसको रीडिंग के लिए ज़्यादा समय नहीं मिल पाया है। उसका सुबह का रूटीन काफ़ी ज़्यादा बिजी होने लगा है, इसलिए आज से सुबह का रीडिंग मेरे पास रहेगा और दोपहर का रीडिंग अमित करेगा। तो पहले कार्ड की शुरुआत हो रही है प्रिंसेस ऑफ कॉइन से। अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। ये जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं अपने दिल की कुछ ख्वाहिश आपको बताना चाहते हैं, जिसके बारे में ये सोच रहे हैं कि क्या मुझे बता देना चाहिए। यहाँ पे ये ग्रीन कलर काफ़ी ज़्यादा है, जो बताता है कि बेचैनी बहुत ज़्यादा है दिल में, क्योंकि ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही और शायद आपके बगैर ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। जैसे आपके साथ कहीं पे समय बिताना हो, आपसे मिलना हो या फिर आपसे दिल की कुछ बातें शेयर करनी हो, उसके लिए आपका साथ ज़रूरी है। तो कुछ ना कुछ ऐसी दिलो दिमाग में बातें चल रही है। स्पेसिफिकली दिल की कुछ ऐसी बात है जो इनको चैन बिल्कुल भी पड़ने नहीं दे रही है। अगला कार्ड है 9 ऑफ कप्स। अगेन वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ये विश कार्ड होता है, तो ये पर्सन दिल की ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं। यहाँ पे जैसे एक कप की कमी है, वैसे ही आपकी तरफ से या तो कोई रोमांटिक गेस्चर चाहते हैं या फिर आपको खुल के बताना चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी में अगर 10 ऑफ कप की एनर्जी में पहुंचने की चाहत है, मतलब घर बसाना है, बाल बच्चे, ये सभी खुशियाँ उनको चाहिए और वो उस इमेज में आप ही को काउंट करते हैं। तो ये अपनी विश आपको बता देने में शायद उन्होंने ऑलरेडी अगर वक्त लिया है तो और ज़्यादा ये वक्त नहीं गंवाना चाहते। फिर है प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इसके हाथ में सॉर्ड का नुकीला सिरा जो है वो ऊपर की तरफ है, मतलब अब ये और ज़्यादा अपने दिल की बात अपने तक नहीं रख सकते, ऐसी एनर्जी में है, इनको अपनी दिल की बात बोलनी है। नेक्स्ट है किंग ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे दो डॉग दिखाई दे रहे हैं जो बताते हैं कहीं ना कहीं लॉयल्टी को। तो अगर आपके मन में कुछ शंका है, कुछ ऐसी बातें चल रही है कि क्या आपके पर्सन सीरियसली आप ही के बारे में सोचते हैं या फिर आपके लिए पूरी तरह से लॉयल्टी रखते हैं, तो ये अपने प्यार को साबित करने की भी कोशिश कर सकते हैं आज के दिन। फिर है अगेन एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एस ऑफ सॉर्ड का कार्ड बताता है, यहाँ पे भी जो ड्रेस का कलर है वो काफ़ी ज़्यादा पैशनेट एनर्जी बताता है। तो इनके दिल में जो आपके लिए एनर्जी है, ये बस अब उस बात को बोल देना चाहते हैं। 9 ऑफ कप्स के बिल्कुल नीचे कार्ड आया है जो बताता है कि हार्ट चक्र एक्टिवेट होने की वजह से भी आप कह सकते हैं ये अब अपने दिल की बातें और ज़्यादा आपसे छुपा नहीं पाएंगे। और फाइनल कार्ड है 5 ऑफ हैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये दूसरों से अपनी लाइफ कंपेयर करते रहते हैं, मतलब हो सकता है इनके फ्रेंड सर्कल में कुछ ऐसे दोस्त हैं जो शादी ब्याह करके ऑलरेडी सेटल हो चुके हैं और इनसे पूछते रहते हैं कि तुम कब शादी करने वाले हो या फिर आगे की फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है। तो इनके मन में तो काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग है, लेकिन जैसे इनको लग रहा है कि एक तरफा प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं होगी, उसमें आपकी भी कहीं ना कहीं रजामंदी शामिल है। तो यहाँ पे ये अपने जो प्लान्स है वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि ये मैंने हम दोनों के फ्यूचर के बारे में सोचा है, क्या तुम्हें ये सही लगता है। तो कुछ एक्शन मोड में आने के लिए आपका सपोर्ट जो इनको चाहिए, ये उसी के बारे में सोच रहे हैं। रिगेन योर पर्सनल पावर।
ज़िंदगी में कुछ कर दिखाना है, स्पेसिफिकली अगर अपने दिल की बात बोल देनी है तो उसके लिए भी इंसान को हिम्मत की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पे भी ये पर्सन अपने आप को समझा रहे हैं कि जो भी मैं सोचता हूँ या सोचती हूँ वो बात मुझे अपने पर्सन से बताने में जो हिम्मत इकट्ठा करने की ज़रूरत महसूस हो रही है वो पावर मेरे अंदर है, मैं बता सकता हूँ या बता सकती हूँ। मूव फॉरवर्ड विद कॉन्फिडेंस, आगे बढ़ना चाहते हैं। जैसे 9 ऑफ कप्स के बिल्कुल ऊपर ये कार्ड आया है जो बताता है कि आप ही के साथ अगर ज़िंदगी में इनको आगे बढ़ना है तो ये अपनी तरफ से तो आपकी तरफ एक पहल लेते हुए ये एहसास आपको दिलाना चाहते कि तुम बस हाँ कह दो, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूँगा, या फिर बाकी सब कुछ बातें आसान हो जाएंगी। एम्ब्रेस योर ओन स्ट्रेंथ, यहाँ पे भी वही बातें आ रही है, हिम्मत की बात आ रही है। मतलब अगर आपका हाथ मांगना है या फिर जो भी रिलेशनशिप में दिक्कतें हैं उनको सॉर्ट आउट करते हुए ज़िंदगी में आगे की तरफ कोई कदम उठाना है तो ये आपको यही बताना चाहते कि ये तो अपनी तरफ से रेडी है। अब आपकी बारी है कि आप क्या सोचते हैं या फिर आप क्या चाहते हैं। राइट और रॉन्ग, अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन ने आपके साथ कुछ गलत किया है, भले ही कुछ बातें किसी तरह से कहना हो या फिर आपकी फीलिंग्स को लेके कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग अगर हुई है तो ये सही गलत की बात भी आपके सामने रखना चाहते हैं। मतलब कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं, कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हैं, और जो इनके दिलो दिमाग में बातें चल रही हैं उसको लेके भी शायद ये आपसे कुछ सवाल जवाब कर सकते हैं। जैसे इनको अगर आपसे कनेक्ट होना है, आप ही के साथ आगे बढ़ना है तो क्या ये गलत है, इसके लिए अब इनको क्या करना चाहिए। यू आर द लीडर ऑफ योर लाइफ, अपनी ज़िंदगी का कुछ इम्पॉर्टेंट फैसला तो ऑलमोस्ट ये ले चुके हैं और इनको लग रहा है कि अब आपको भी ऐसा ही करना पड़ेगा। मतलब घर वालों की रजामंदी के लिए अगर आप दोनों काफ़ी ज़्यादा रुके हुए थे या अभी भी रुके हुए हैं तो ये चाहते हैं कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट फैसले आप दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी के ले जिस वजह से आप दोनों को भी क्लैरिटी मिल जाए कि आखिर आगे करना क्या है। लुक इनटू योर हार्ट, आपके दिल की बातें जानना चाहते हैं। इनका तो जैसे हार्ट चक्र एक्टिवेट हो चुका है, उसके बाद जो कार्ड मिला है वो है 9 ऑफ कप्स का, तो ये तो कहीं ना कहीं आप ही के साथ बढ़ना चाहते हैं आगे ज़िंदगी में। लेकिन आपके हार्ट में क्या चल रहा है, आपका दिल क्या कहता है, आपके दिल की सच्चाई जाने बिना ये कोई कदम नहीं उठा सकते। इसलिए आपसे मिलके शायद कुछ बातें क्लैरिफाई करनी ज़रूरी है। और फाइनल कार्ड है देयर इज़ लव हियर, तो इनकी तरफ से तो बस प्यार की ही एनर्जी है। मतलब कितनी भी प्रॉब्लम परेशानियों से घिरा हुआ ये पर्सन क्यों ना हो, वो यही बताना चाहते हैं कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए बस प्यार है और इसी प्यार के रास्ते मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो आपका साथ उनको चाहिए। और अगर आप रेडी नहीं हैं तो मे बी ये पर्सन कुछ और फैसला लेने के मूड में भी है। इग्नाइट योर लाइफ विद कॉन्फिडेंस एंड लविंग माइंडफुलनेस, यू क्रिएट अमेजिंग चेंजेस फॉर योर सेल्फ एंड ऑल दोज अराउंड यू। तो यहाँ पे ज़िंदगी में कुछ बदलाव लाने की इनकी चाहत है। जैसे काफ़ी वक्त से अगर स्ट्रगल चल रहा है तो अब ज़िंदगी के हर एक लम्हे को ये खुल के जीना चाहते हैं, जहाँ पे उनको कुछ अपनी ज़िंदगी में बदलाव भी करने ज़रूरी हैं और उन चेंजेस को करने के लिए अब ये अपनी तरफ से रेडी है। मतलब अपना माइंड जब सेट हो जाता है तो इंसान बदलाव को आसानी से स्वीकार कर लेता है। ऐसी ही इनकी हालत हो रही है। ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स जस्ट एज नेचुरल ग्रेविटी ड्रॉज ऑल रिवर्स डाउन टू द सी, सो यू कैन ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स टू लीड यू टू योर गोल, जस्ट फॉलो योर ओन फ्लो। तो यहाँ पे उनको जो इंट्यूशंस मिल रहे हैं या फिर उनका दिल दिमाग उनको जिस दिशा में भी आगे बढ़ने के लिए बता रहा है, ये बस उस बात के ऊपर यकीन करते हुए उसी बात की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। मतलब इनको अगर लग रहा है कि आप दोनों की मंजिल साथ में है तो उस मंजिल की तरफ बढ़ने के लिए अब ये रुकने वाले नहीं हैं। पावर इन पीस, those who love and practice peace leaves beautiful ripples in their wake. Have you ever watched a ripple expands on water? They travel a very long way. तो यहाँ पे जैसे पानी का एक प्रवाह होता है और जैसे पानी शांत होता है तो अलग महसूस होता है, लेकिन उसी पानी में अगर हम हाथ रख दें तो जो एक सर्कल तैयार होते हैं वो एनर्जी ही अलग होती है। और जैसे इंसान कहीं ना कहीं उन पलों में खो जाता है, एक समझ आता है कि कितना गहरा ये पानी है या फिर जो सर्कल्स तैयार होते हैं उसमें कितना मैजिक है। वैसे ही आप कह सकते हैं इनको सुकून ज़िंदगी में चाहिए और कहीं ना कहीं प्यार की एनर्जी उनको ये एहसास दिला रही है कि जैसे जितना भी वो समझने की कोशिश कर रहे हैं अपने जज्बातों को, उतना ज़्यादा ये फिलोसॉफिकल बातों से जुड़ रहे हैं। मतलब प्यार की अलग अलग परिभाषाएं उनको समझ में आ रही हैं, जिस वजह से प्यार होता क्या है, सिर्फ
अट्रैक्शन लेवल पे नहीं, डीप डाउन भी ये काफ़ी ज़्यादा आपको लेके सोच रहे हैं और उनको उसी सुकून की ज़रूरत है जो सुकून इन्हें आपका साथ पाने की वजह से मिलता है। इंस्पिरेशन, इनसाइट्स एंड इंस्पिरेशन कैन फ्लो इन व्हेन वी रिलैक्स एंड अलो अ प्लेफुल अनहरीड फ्रेम ऑफ माइंड। द बेस्ट आइडियाज़ कम नेचुरली। कुछ इंस्पिरेशन उनको चाहिए, मतलब शायद आपकी बातें उनको मोटिवेट करती है, आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करती है। ये कार्ड यही बता रहा है कि आपके कुछ आइडियाज़ अगर उनको मिल जाएं तो उनको लग रहा है कि आगे बढ़ने के लिए उनको और ज़्यादा हिम्मत या फिर हौसला मिल जाएगा। तो आपकी दिल की भी कुछ बातें जानने में वो इंटरेस्टेड है, क्योंकि शायद आपकी बातें इनको हद से ज़्यादा पसंद है। ओपन टू मिरेकल्स, व्हेन योर हैंड्स, योर माइंड्स एंड योर mind and your heart are completely open, this is when magic begins to happen. Drop all presumptions and be open to miracles. तो यहाँ पे ये आपको यही बताना चाहते हैं कि ये तो यूनिवर्स से, ऊपर वाले से, तो इन शॉर्ट ये तो अपनी तरफ से रेडी है और कहीं ना कहीं अगर ये अफर्मेशंस कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, तो उन्हें ये यकीन ज़रूर है कि बहुत जल्द उनको वो सभी बातें ज़िंदगी में मिल जाएगी जो ये चाहते हैं या चाहती है। तो कहीं ना कहीं आपकी ख्वाहिशें भी इसीलिए जानने के लिए इंटरेस्टेड है ताकि आपके बिहाफ में ये कुछ मैनिफेस्ट कर सके। और फाइनल कार्ड है एम हाई, एवरीथिंग इज एनर्जी, यू क्रिएट द अनस्टॉपेबल मोमेंटम ऑफ सक्सेस व्हेन यू फोकस क्लियरली ऑन योर गोल्स। तो इनका तो एम शायद यही है कि आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना है और हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी का हर एक दिन स्पेंड करना है। अब ऐसे में अगर आप थोड़ा सा निराश हो रहे हैं, किसी वजह से अगर हताश है, तो ये आपको थोड़ा सा पॉजिटिव एनर्जी में लाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं आपको भी इसी बात के ऊपर फोकस करवाने के लिए कुछ बातें शेयर करना चाहते हैं, ताकि आप ये बात ध्यान में रख सकें कि आप इस सफ़र में अकेले नहीं हैं। आपके पर्सन का भी वही लक्ष्य है जो आपका है और आप दोनों भी अपनी अपनी तरीके से इसी मंजिल तक पहुंचने की जो कोशिश कर रहे हैं उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। बस पॉजिटिव रहना है और नेगेटिव माइंडसेट से अपने आप को दूर रखना है। यही करने की शायद ये भी कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए आपसे मिलके ये सभी बातें आपको भी समझाना चाहते हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।